ये जो रबड़ की गोली चले, आंसू गैस गोली, यहाँ आतंकवादियों में चलाओ ना। किसान की क्या खता उसमें? ये सरदार कौम बहादुर कौम है, बहादुर कौम है सरदार। हम कहें वहाँ भी सरे उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली जो है अकेले राकेश ने या फलाना ने थोड़े जीता आंदोलन। तो ये कल बड़ा हो जाएगा सौदा, फिर ये सारे मिल जाएंगे तो फिर रोका कौन इन्हें? रोका कौन? अरे रुकते नहीं, पहले रुके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वीडियो आप सभी लोगों ने ज़रूर देखा होगा जब शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर रबर की गोलियां चलाई और किस तरीके से उनके रास्ते को रोक दिया। इस पूरे के पूरे मूवमेंट पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी जगपाल सिंह मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका स्वागत है चौधरी साहब। जिस तरीके से किसानों पर रबर की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और जिस तरीके से उनका रास्ता रोका गया, तो इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। देखो, किसान अपनी मांग मान रहा, अगर जायज मांग किसान की है और सुनना चाहिए ना। लेकिन यूं भी तो चलेगा बढ़िया नहीं। भाई दिल्ली सबकी है, दिल्ली तो हमारी राजधानी है, तो क्यों रोका जा रहा है वहाँ जाने दे? मान ले मेरे पास कोई आ रहा है, या तो मेरे में कमी, मेरे पास कोई चल का आ रहा है, मुझे पता लगा फला आ रहा, तो मुझे सुननी चाहिए, बैठ कर सुननी चाहिए। आओ कहना या हो जी। अब पता नहीं क्या बीमारी है, क्यों दिक्कत हो रही है दिल्ली जाने से, क्या दिक्कत आ रही है? दिल्ली सड़क पथड़ी चौड़ी पड़ी, बढ़िया तो सड़क बढ़ गई भैया। इब तो रकाउट है ही नहीं कहीं भी, एक साइड खोल दो और जान दो इन्हें, अपनी बात कहने दो। अगर ये कोई गलती करें, उपद्र करें, और फिर है तेरे का कोई शांतिपूर्वक किसान जा रहा है अपनी बात कहने, क्या परेशानी उसमें कोई परेशानी ना होनी चाहिए सरकार ने। आपको दर्द कितना है? दर्द तो हमारे जो है 13 महीने रहे, पहले 13 महीने कोई थोड़े नहीं होते। 13 महीने का जब बॉर्डर पर रहे, और हमने तो जी वो किसी को काले कानून कहें जो वापसी ले लिए थे, हमने तो उस टाइम भी चर्चा करी है कि भाई 15-20 दिन झूठ बोल रहे, ये जो मांग हमारी है ये अधिकार रह जाएगी। भाई MSP का कानून बनाना था, लेकिन वहाँ नहीं सुनेगी और अनदेखी होगी। वाही में सब हो गया। ये काम ही हो रहा। अब लेखा झुका तो कुड़बा डूबा को मेरी समझ में कहानी को नहीं है। दिल्ली तो पहले भी गए लोग, किसान पहले भी गए, कितनी बार गए, कई सरकारों में गए, लखनऊ भी गए। इन्हें क्या दिक्कत है दिल्ली जाने से? वो तो चले जाएंगे, रास्ता पड़ा बता लंबा, लेकिन पता नहीं क्या बात है। भाई बात सुनो, हम लोग कहा किसान ने भी सबर, अगर किसान की बात मनती है, हम भी नहीं कहते किसान ने जो नुकसान होगा हमारा तो होगा। जो कहीं दिक्कत होगी, तोड़ की फोड़ की फलाना की निकलेगी, वो नुकसान किसान का ही होगा। सब तो पहले किसान पिसका, इसमें किसान के ऊपर देश चल रहा। रबर की गोलियां तो दिल्ली बॉर्डर पर चली, आंसू गैस के गोले भी दागे गए और जिस तरीके से भीड़ को तितर बितर किया गया, तो वो लोग तो वहाँ पर सब कुछ सह रहे हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो दर्द आपको भी महसूस हो रहा है क्या? दर्द किसान का, किसान की लड़ाई लड़ रहे हम। हमने 34 साल किसान की लड़ाई लड़ते हैं, दर्द क्यों नहीं होगा? एक मेरे भाई पे गोली चल रही है, क्या तरीका है उसका? भाई कोई गलती कर रहे, गाड़ी दे रहे, किसी से बदतमीजी कर रहे, ये जो रबड़ की गोली चले, आंसू गैस गोली, यहाँ आतंकवादियों में चलाओ ना। किसान की क्या खता उसमें? किसान की क्या खता? किसान अपनी मांग के लिए जा रहा है, जो मांग अधिकार रख दी थी सरकार ने उसी के लिए दिया रहा। और देखो मैं आपसे बताऊँ, किसान जिस दिन जाग जगह, किसान जाग जगह, अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर रहेगा। हम लोग किसानों तो अपील करते हैं, अब भाई उड़दंग ना करें, कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। सरकार की बात है कि सरकार तो निपटा जाएगा, और क्या है फिर नहीं चल रहा काम। ये किसान दिल्ली ही क्यों जाना चाह रहे हैं? दिल्ली भाई जड़ बैठी वहाँ, दिल्ली जड़ बैठी, राजधानी हमारी दिल्ली क्यों नहीं? वर्ल्ड का काम है वहाँ, पूरे उस देश का देख रहे हैं उन तक। वहाँ पर किसान रुके हुए हैं, वहाँ पर तो सरकार के मंत्री उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि बस दिल्ली पहुँचा जाए। नहीं, ये भी जितना कर चाहिए किसानों ने। अगर बात बनती है, कहीं भी बनती है, भाई देखो एक बात सुनो, हमारा आपस में झगड़ा हो जाए समाज में, और उनमें पंचायत बैठे, पंचायत का यूँ है कि मैं उसके नहीं जाने का, मैं उसके नहीं जाने का। फिर हम तीसरा रास्ता स्कूल मंदिर ऐसी चीज़ चुन रहे हैं जहाँ सारे इकट्ठे हो जाए, और उसे लोगों ने लोग फैसला करा था। अगर किसान की मांग मान रहे, मंत्री जाएगा, मान देता हूँ नहीं, वहाँ मांग मान रहे तो मान लेनी चाहिए, उन्हें भी जिद नहीं करनी चाहिए। आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप उस आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हैं? आंदोलन में जब जरूरत पड़ेगी तैयार है, जब जरूरत पड़ेगी। देखो एक बात सुनो, वो तो किसानों का संगठन है। हमारे यहाँ तो एक समाज में है, अगर कोई रास्ते में जाजती कर रहा, राह चलते हम गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, और किसी के साथ कोई जाजती कर रहा अनजान भी,
और दूसरे लोग क्यों कर रहा जाती है के साथ। देखो हम सरकार से भी चेताना चाह और किसानों का ध्यान ना ले, नहीं गलत हो जाएगा। ये लड़ाई में जी मान सम्मान की बात, सब एक हो जाएंगे, सब एक है। किसान नहीं, मजदूर भी साथ है। मजदूरी कहा जाएगा भाई 80% जो कहा जाता है उसमें जो है ये जितने काम करने वाले किसान काम कर रहे हैं, जो ट्रैक्टर बना रहा हो भी किसान मानना जा, जो जुत्ती बना रहा हो भी किसान मानना जा, जो भी दुकानदारी कर रहा हो सब किसान कितने जुड़े रहा हो। किसान अगर बर्बाद होगा तो कहाँ जाएगी सरकार। लेकिन बात तो निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने संघर्ष किया था और वो काले कृषि कानून भी वापस हो गए थे, इस बार जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ है तो इसमें तो कुछ बड़े नामी संगठन, किसान संगठन पीछा मार रहे हैं। वो जानते होंगे, हम उसके बारे में क्या बताऊँ भाई। जो नामी संगठन है, नामी ग्रामी, वो पीछा मारे, उनके तो वही जाने कि हमारे पीछा क्या कारण है भाई। इसमें कई चीज़ है। देखो उसे तो लक्षण आ गया और यूँ कहीं न कहीं हम तो नु कहें अपील करें किसानों से भी, सरकार से भी, अगर दूसरा बवाल ना खड़ा हो जाए, इसे बैठ कर निपटा लिया, जिक्र निपटाया आदमी निपटा रहा। सरकार की भी कमी है, 3 साल हो गए, 2.5 साल 3 साल क्यों नहीं कराया था, जो वादा कराया था क्यों नहीं कराया भाई। इसमें क्या दिक्कत है, सरकार रेट काट दिया, हम तो तैयार है उस पर रेट पर देने पर, लेकिन जो कम खरीद रहा है उसका क्या इलाज है, कौन सी कोर्ट में जा। ये तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है, नहीं रेट तो ये काट रहे, क्या दिक्कत है इसमें। और हम लोग कहें दोनों तो अपील करें, किसानों से अपील करें और भाई प्रशासन से भी कहें, सरकार से भी कहें, और किसी बात निपटा ले, बढ़ा नहीं करते रहे जितनी बजे लड़ेगा लड़ेगा, क्या बढ़ा रहा हो। आपको लगता है कि वास्तव में ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर शुरू हुआ है, या आपको लगता है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, ये इसके पीछे कोई वजह है, मतलब किसी और का इसके पीछे हाथ है? नहीं, मैं अभी नहीं कहता, मैं राजनीतिक नहीं और राजनीतिक आदमी हूँ, मैं ना मैं भाग लूँ, ना मुझे लक्षण वाला तो मतलब कुछ, ना मैं किसी नेता के अट्टो सुन लूँ। मैं तो ये कहूँ अगर उनकी मांग जाए सरकार ने मांग लेनी चाहिए, मैं हम लोग नहीं कहते। देखो एक बात बताऊँ दर्द है, हम उसमें विश्वास नहीं रखते। कुत्ता मर गया, एक्सीडेंट होगा, लगा दो जाम। एक्सीडेंट होगा, गलती है एक्सीडेंट करने वाले की, लगा दो जाम। हम उसमें विश्वास नहीं करते। हम तो विश्वास करें कि भाई जिस रिश्तेदार निकले पहली 10 हफ्ते पहले बैठ के बात करने का तरीका हो। नुकसान किसका होगा? नुकसान तो जहाँ भी होगा, ट्रैक्टर टूट जाए, फरड़ा हो जाए, मारा ही होना नुकसान। सड़क पटक रही, गोली चल रही, ये नुकसान किसका? भाई सरकार का खर्चा आ रहा, क्राइम बढ़ जाएगा, इधर क्राइम बढ़ जाएगा, फोर्स वहाँ लग जाएगी। तो ये समझौता कर लेना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री से अपील है, योगी जी से अपील है, जो जहाँ जहाँ के शस्त्र का मामला इसे बैठ कर निपटा लें और निपटने में फायदा। अगर बात नहीं बनती है और किसान वहीं पर डट जाते हैं तो आपको लगता है कि खालिस्तानी और फंडिंग जैसे आरोप एक बार फिर से शुरू होंगे? हाँ, लगा सकें इनके हाथ में। देखो मीडिया इनकी, बोलने वाले इनके, सब चीज़ सौदा सरकार का है। ये कुछ भी लगाया था पहले लगाए, खालिस्तानी, उग्रवादी, फलाना ढिकड़ा, कहाँ थे उग्रवादी वहाँ? कहाँ थे उग्रवादी वहाँ? अरे वहाँ तो हमने 13 महीने गुजारे, 13 महीने में हमने तो कोई उग्रवादी दिखा नहीं। वहाँ तो बल्कि मेरा ख्याल का कई हज़ारों की संख्या में रोज़ खाना खाते दिल्ली के लोग, मजदूर लोग, कई हज़ार लोगों की संख्या में। उन्हें तो बड़ा बहुत दिक्कत आई जी, वहाँ तो चलती है, ज़्यादा खाना खाया जा था। और मैं एक बताऊँ, एक कौम की तारीफ करूँ, सरदार कौम की। सरदार कौम ने जो वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका श्रेय भी उन्हें मिलना चाहिए। बॉर्डर पर इस समय तो सरदार कौम के ही जो लोग हैं, किसान हैं, वही हैं। नहीं, सरदार कौम बहादुर कौम है, बहादुर कौम है सरदार। हम कहें वहाँ भी श्रेय उन्हें मिलना चाहिए। दिल्ली जो है अकेले राकेश ने या फलाना ने थोड़े जीता आंदोलन। आंदोलन तो पब्लिक जीता, पब्लिक का आंदोलन था। जो यूनियन में पहले नहीं आया वो भी डटा वहाँ भाई, जिसमें जड़ा टाइम में था उन्होंने चंदा दिया, नाच दिया, चावल दिए, फलाना दिया। लेकिन सरदारों की तारीफ करूँ खुले मनते में, जितना पैसा सरदारों ने खर्च कराया वहाँ और के बस का नहीं है। अगर मांगे नहीं मनती हैं और जिस तरीके से वो किसान वहाँ पर डटे हुए हैं, तो क्या एक बार फिर से सभी संगठन एकजुट होकर उनका साथ देंगे? नहीं, अगर किसान की जायज मांग है तो हो जाना चाहिए सबने। एक पहले भी तो एक ही हुए, और एक हुए बिना काम भी नहीं चलता। आप बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसानों की जायज़ मांग है, तो मतलब ये जो मांगे हैं, मतलब आपको तो जानकारी होगी, क्या मांगे हैं किसानों की? हाँ, मांग जायज है, जायज मांग है। जिनका वादा कराया था इन्हें 15-20 दिन का टाइम लिया था, जो गाजीपुर तो उठे 15-20 दिन का टाइम अपने बल्कि यह सलाह दी थी कुछ लोगों ने, राकेश जी तक आगे भी रुक जाओ 15 दिन लोहा कर, हमें ये वादा छुट्टा कर रहे।
लेकिन इन्हें वादा झुट्टा नहीं। आज कितने दिन हो गए, 3 साल होने हमारे, तो क्यों नहीं करे आज? इसमें कितना बड़ा नुकसान है इनका। नुकसान क्यों है? कहा तो नुकसान है, इनमें तो कोई नुकसान नहीं इसका। जो रिजल्ट दिखा है गलत है, उसे समझाओ किसानों तक, भैया गलत है तारी मांग। लेकिन ये तो बात बढ़िया नहीं कि रोज दिल्ली खड़े रहें, कितना तेल लगागा, कितना फलाड़ा। नुकसान तो किसान का लग रहा हो। उधर क्राइम बढ़ेगा, सेना तो वहाँ लग जाएगी, फोर्स तो वहाँ लग जाएगी। यहाँ जो ऐसे लोग हैं वह गुंडा कर देता रहेंगे। तो जो फोर्स का काम है वो उसे कर दो, और जो किसान का काम उनने भी ऐसा करो, और अपना खेत में काम करे, उन्हें समझाओ और उनकी मांग मानो। नहीं तो ये कल बड़ा हो जाएगा सौदा, फिर ये सारे मिल जाएंगे तो फिर रोका कौन इन्हें? रोका कौन? अरे रुकते भी नहीं, पहले रुके। अगर किसान अपनी बात पाया गया तो ये ना पहले रुका ना आगे रुके। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।